नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, शानदार तरीके से मैच खेला गया और वर्ल्ड कप के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ था पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। मोहम्मद रिजवान मैच के हीरो रहे और 345 रन का टारगेट चेस कर लिया गया। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि वो एक ट्वीट करके बुरे फंसे हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने शानदार 131 रनों की पारी खेली। 131 रन की पारी खेलने के साथ ही वो मैच के हीरो रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक ने भी शतक लगाया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को यह मुकाबला हरा दिया। दोनों मुकाबले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीतकर अब पूरे दम के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मोहम्मद रिजवान इसी बीच अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। गाजा पर लगातार फिलिस्तीन को सबक सिखाते हुए इजराइल अटैक कर रहा है और जो तबाही गाजा देख रहा है उससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। हुआ यूं कि हमास ने सबसे पहले इजराइल पर हमला किया और जब आतंकी संगठन हमास ने हमला किया तो फिर इजराइल ने उसको जवाब दिया और लगातार उसके ऊपर मिसाइलें दागी। इसी को लेकर मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया। शतक लगाने के बाद, पाकिस्तान को जीत दिलाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर, extremely grateful to the people of Hyderabad for amazing hospitality and support throughout। उन्होंने कहा कि अच्छा लगा जीत में योगदान देकर, क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को, उन्होंने काम को आसान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में जिस तरीके से उन लोगों को सम्मान मिला, लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, उसके लिए भी रिजवान ने थैंक यू कहा। इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऊपर ट्वीट है, दिस इज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा, इसके बाद अब मोहम्मद रिजवान को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। रिजवान फ्री हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप एक आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं और उस दौरान इस तरीके का ट्वीट करना निश्चित तौर पर 2019 की तरफ लेकर जाता है, जब महेंद्र सिंह धोनी पर एक्शन लिया गया था। उन्होंने ग्लव्स जो पहना था वो आर्मी बैच वाला पहना था, उस पर एक्शन ले लिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार टोपी लगाने को लेकर शिकायत कर दी थी कि ये आर्मी की टोपी है और ये टोपी भारतीय टीम नहीं लगा सकती है। तो ऐसे तमाम वाकये पहले आ चुके हैं जब आईसीसी ने एक्शन लिया है। इसी आधार पर पूछा जा रहा है कि जब आप आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं और उस दौरान आप इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक्शन होगा या फिर नहीं। लगातार रिजवान के इस ट्वीट पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। जैसे एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एमएस धोनी वाज asked to remove the army insignia from his wicketkeeper gloves in 2019 World Cup. Strict action on him when is the strict rules are only for Hindu player not for Muslim player। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर धोनी पर एक्शन हो सकता है तो फिर रिजवान पर एक्शन क्यों नहीं। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है कि गाजा पैलेस्टीन विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस सेंचुरी जस्ट लाइक पाकिस्तान हेल्प मुस्लिम नेशनल फाइनेंशियली। तो इसी तरीके से लगातार लोगों ने ट्वीट किया है और रिजवान पर कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने साथ में यह भी कहा, एग्जाम्पल भी दिया, अगर धोनी पर एक्शन हो सकता है ग्लव्स पहनने पर, तो फिर रिजवान पर इस ट्वीट को करने पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा एक यूजर ने लिखा है कि यस्टरडे आई वाज प्रेजिंग टू मोहम्मद रिजवान एंड टुडे ही हैज शोन हिज एजुकेशन लेवल। उन्होंने कहा कि कल जब उन्होंने शानदार इनिंग खेली, चोट में इनिंग खेली, तो उनकी तारीफ मैं कर रहा था, लेकिन आज उन्होंने बता दिया कि सच क्या है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा है, ये एक प्रपंच है, पाकिस्तान की सरजमी से आतंकी निकलते हैं, वहीं दो हमास गजा को। तो ये सब लोग अब तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जो रिलेट हो रहा है वो महेंद्र सिंह धोनी के उसी इंसिडेंट से रिलेट हो रहा है, जब महेंद्र सिंह धोनी आर्मी वाला बैच पहन, आर्मी वाला ग्लव्स जिसमें आर्मी का बैच था वो पहनकर मैदान में उतरे थे, विकेट कीपिंग की थी, उस पर लगातार लोगों ने सवाल उठाए थे और फिर महेंद्र सिंह धोनी पर आईसीसी ने विश्व कप के दौरान एक्शन लिया था। धोनी ने फिर वो ग्लव्स नहीं पहना था, खूब हंगामा भी उस वक्त मचा था। तो अब सवाल यह है कि क्या मोहम्मद रिजवान को ऐसे ट्वीट करने की सजा मिलेगी, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, सभी आईसीसी से
सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि अब इस ट्वीट को लेकर लगातार आईसीसी से सवाल हो रहा है। और मोहम्मद रिजवान का ये ट्वीट हमने आपको लगातार दिखाया है कि मोहम्मद रिजवान ने क्या कुछ लिखा है। आप बाकायदा देख सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। दिस वॉज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा। उन्होंने कहा है कि ये सेंचुरी जो मैंने लगाई, ये जो जीत थी, ये हमारे गाजा के भाई बहनों के लिए। चलिए, आप उनके लिए प्यार दिखा सकते हैं, वहां के जो लोग हैं उनके लिए दिखा सकते हैं, लेकिन एक आतंकी संगठन जो लगातार हमास नाम का है, इजराइल पर अटैक करता है, मिसाइलें दाग देता है, तो फिर इजराइल उसी का जवाब दे रहा था। और आप फिर इस तरीके से आईसीसी इवेंट के दौरान इस तरीके से ट्वीट करके गाजा का सपोर्ट करते हैं। तो लोग बस यही पूछ रहे हैं, क्या महेंद्र सिंह धोनी पर एक्शन हो सकता है आर्मी के बैच वाला ग्लव्स पहनने पर? तो फिर रिजवान पर ये एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? बात करें अब उस मुकाबले की, तो मुकाबला हुआ श्रीलंका से पाकिस्तान का। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की, शानदार तरीके से श्रीलंका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई की, 344 रन बना दिए। ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये मुकाबला हार जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान श्रीलंका से कभी नहीं हारा था। और फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, हालांकि बाबर आजम नहीं चले, मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन शतक लगाया, उसकी तारीफ बनती है। उनको दर्द था, कराह रहे थे, मैदान पे बार बार गिर जा रहे थे, लौट जा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके का जज्बा दिखाया, सबने खूब तारीफ की। 131 रन की इनिंग खेलते हुए उन्होंने मैच पाकिस्तान को जिताया और लगातार दूसरी जीत पाकिस्तान की विश्व कप की थी। रिजवान को खूब तारीफें उस शतक के लिए मिली, उस शानदार इनिंग के लिए, उनके जज्बे के लिए मिली, लेकिन जब उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया तो अब वो ट्रोल भी किए जा रहे हैं। लोग बस यही कह रहे हैं कि एक आईसीसी इवेंट के दौरान अगर महेंद्र सिंह धोनी पर एक्शन लिया जा सकता है तो फिर मोहम्मद रिजवान को क्यों बख्शा जा रहा है? फिलहाल आगे जो अपडेट आएगी इस मामले से जुड़ी हुई, वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपका क्या कुछ कहना है? क्या मोहम्मद रिजवान पर आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।